अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रूसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तालमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़ाद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, माह रबीउल सानी का आखिरी जुमा है। रबीउल अव्वल के महीने की आमद से पहले ही हमने जुमा के बयानात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के हवाले से गुफ्तगू शुरू की थी। मेरे जहन में ये बात आई कि रबी के जो महीने हैं, रबीउल अव्वल भी और रबीउल सानी भी, और रबी का माना बहार है। कायनात में बहार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से आई है। तो सिर्फ एक दो जुमों में
तज़किरा करने की बजाय इन 2 महीनों में खुसूसी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़िक्र हो। इसके अलावा भी हर गुफ्तगू में, हर बयान में आपकी ज़ात मुक़द्दस की बात किए बगैर बात बनती ही नहीं। लेकिन सिर्फ एक ही उन्वान को सामने रख कर जो गुफ्तगू की गई है वो तकरीबन 2 महीनों पर मुहित है। आज भी रबीउल सानी का चूंकि आखिरी जुमा है, इसलिए आज की गुफ्तगू भी आका कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के नाम है। आज जो बात मैंने जिक्र करनी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, आपके मुबारक बालों के हवाले से है कि उन बालों की हैसियत क्या है, उम्मत के यहाँ उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। वैसे तो आपके मुबारक बाल आपके बाकी वजूद की तरह हुस्न जमाल में भी बेमिसल थे। शमाइल में वो अहादीस मौजूद हैं जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फ़ों का जिक्र है। और मुफस्सिरीन ने कुरान पाक में सूरह ज़ुहा में एक लफ्ज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों का जिक्र किया, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। अब मुफस्सिरीन ने लिखा कि यहाँ पर लैल से मुराद आकाए कायनात की जुल्फ़ों का रंग है कि वो काले रंग की जुल्फ़ें जब बिखरती हैं तो कायनात में यूं लगता है कि दिन से रात छा गई है। तो हुस्न व जमाल तो बेमिसल है, लेकिन उम्मत के यहाँ या शरीयत में उनका मकाम क्या है। और यहीं से ये मसला भी फिर सामने आ जाएगा कि जब अहले ईमान के यहाँ आकाए कायनात के बालों की ये हैसियत और मकाम है, आपके एक मुबारक बाल का ये मकाम है, उस उम्मत के यहाँ अपने नबी का मकाम और शान क्या होगी। तो आपके मुबारक बालों का तज़किरा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है गाए बगाए थोड़े थोड़े वक़्त के बाद आदमी अपने बाल छोटे भी करता है, कटवाता है, मुंडवा देता है। ये एक फितरी अमल है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल जब भी आप कटवाते थे या मुंडवाते थे तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम एक एक बाल को अपने पास महफूज कर लिया करते थे। उर्वा बिन मसूद सकफी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में भी मौजूद है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदैबिया के मुकाम पर उम्रा करने के लिए जब निकले थे, उदैबिया पे रोक लिए गए, मुआहिदा हुआ, वापस तशरीफ ले आए। अब उस मुआहिदे में एक शेक ये भी शामिल थी कि आप इस साल नहीं
अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे। अभी वापस तशरीफ ले जाएं, अगले साल आप आएंगे। और शराइत भी थी। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 7 हिजरी में, ये हुदैबिया सुलह हुदैबिया सन 6 में हुई, तो उसके अगले साल सन 7 हिजरी में उम्रा के इरादा से रवाना हुए। उम्रा अदा फरमाया और उम्रा करने के बाद जब एहराम खोलने लगे तो बाल कटवाने पड़ते हैं या मुंडाने पड़ते हैं। अब हदीस से ये बात मालूम होती है कि आपने जो उम्रा फरमाया उसमें आपने अपने बाल कटवाए हैं और जो हज फरमाया उसमें अल्लाह के नबी ने बाल मुंडवाए हैं। अब ये उम्रा का इहराम खोलने के बाद जो बाल कटवाए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआविया कहाँ है? ऐना मुआविया? हाजिर हुए, या रसूलल्लाह ये हाजिर हूं। ये कौन मुआविया है? वही मुआविया बिन अबी सुफियान, पैगंबर का बरादर निस्बती, कातब वेई, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा राशिद, ये वही थे। अब इससे यह भी मालूम हुआ कि आप हिजरत से बहुत पहले इस्लाम कबूल फरमा चुके थे। फतह मक्का के मौका पर या हिजरत के बाद, फतह मक्का के मौका पर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि आप सन 7 हिजरी में, ये 6 में बाद मुर्रिखीन ने लिखा, बाद ने 7 लिखा है, तो इस्लाम कबूल कर लिया था और ज़ाहिर कलमा पढ़ लिया था। इसी वजह से तो अल्लाह के नबी ने नाम लेके बुलाया, आओ मेरे बाल काट दो। अब बाल काटेंगे और इससे ये बात भी मालूम हुई कि आप मुहाजिरीन में से हैं। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मुहाजिरीन में से हैं, फतह मक्का से कबल इस्लाम कबूल करने वालों में हैं। सन 4 हिजरी में वाक़या रजी पेश आया, हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को फांसी पे लटकाया गया। यह मंजर हज़रत मुआविया ने अपनी आंखों से देखा था और फरमाते हैं वो दिन कि मेरे दिल में इस्लाम की हक़ानियत आ गई थी। कलमा 1-2 साल बाद पढ़ा और जब सन 7 हिजरी में एलानिया तौर पर, अब एक आदमी उम्रा करता है, सहाबा इकराम की इतनी बड़ी तादाद आका कायनात के साथ है, इहराम खोला जा रहा है, बाल काटे जा रहे हैं, ऐसे हालात में नाम लेकर बुलाया गया इतनी मखलूक के सामने, जब वो आका कायनात के मुबारक बाल काट रहे हैं। अब भला इस्लाम पोशीदा कहां रहा? पोशीदा भी नहीं रहा, ऐलान कर दिया अपने मुसलमान होने का। और यह भी पता चला कि आप मुहाजिर हैं, मुहाजिरीन में से हैं। जब मुहाजिरीन में से हैं और फतह मक्का से पहले मुसलमान हो गए हैं, तो फिर जो लोग आए थे इस्तखलाफ की बुनियाद पर कि जी ये वादा खिलाफत राशिदा सिर्फ उन्हीं सहाबा के साथ है कि जिन्होंने हिजरत भी फरमाई हो, तब भी हजरत मुआविया खलीफा राशिद हैं, इसलिए कि उन्होंने हिजरत भी फरमाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआखात कायम की थी, अंसार और मुहाजिरीन उन दोनों को दो को भाई बनाया था। अब दो को भाई बना दिया, एक मुहाजिर एक अंसारी। तो अल्लाह के नबी ने खत्तात इब्ने बिशर को हजरत मुआविया के साथ भाई बनाया था। सीरत के किताबों में साफ लफ्जों में लिखा है और अल्लामा सुलेमान मंसूर पूरी रहमहुल्लाह ने सीरत रहमतुल लिल आलमीन की जिल्द 3 में लिखा, उन लोगों का जिक्र किया है जिनको अल्लाह के नबी ने भाई भाई बनाया था।
ये चंद लोग नहीं थे। सहाबा किराम की वो पूरी जमात जो मक्का से हिजरत करके मदीना गई थी, कई सौ थे, हजारों में थे। उनमें से हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुहाजिरीन की मुवाखात में 24वें नंबर पर उनका जिक्र है। सबसे आखिर में नहीं, सबसे आखिर में भी होता तब भी मुहाजिर होना साबित है। और जब मुहाजिर होना साबित है तो जिसने भी फिर मुहाजिर होने की शर्त लगाई है उसे भी मानना पड़ेगा कि सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान खलीफा राशिद है। तो बहरहाल में कह ये रहा था कि बाल काटे आपने। अब उनमें से कुछ बाल अल्लाह के नबी ने हजरत मुआविया को भी अनायत फरमाए थे। उन्होंने अपने घर में ला के रख दिए। और अल इस्तिहाब में अल्लामा इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने लिखा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात का वक़्त है, आखिरी वक़्त, आपने अपने बेटे यजीद को बुलाया। जनाब यजीद आगे, आपने उन्हें वसीयत फरमाई। फरमाया, बेटा सुनो, या बुनैया इन्नी सखिब तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा मैं एक दफ़ा अपने आका मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ सफ़र में था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू का इरादा फरमाया। वुज़ू के लिए तैयार हुए। मैं साथ पानी का बर्तन लेके खड़ा हो गया। मैंने अल्लाह के नबी को वुज़ू करवाया। अल्लाह के नबी ने खुश होकर वुज़ू करने के बाद आसमान की तरफ नज़र उठाकर मेरे लिए दुआ भी फरमाई थी और अपना कुर्ता उतार कर मुझे दे दिया था। एक कपड़ा दिया था, कोई रुमाल था, कोई चादर थी, कोई कुर्ता था। वो कपड़ा दिया था मुझे अल्लाह के नबी ने। मैंने ला के वो भी घर में रखा हुआ था। आपके मुबारक बाल थे वो भी रखे हुए थे। और वो चादर भी है कि जो अल्लाह के नबी ने हजरत काब इब्ने ज़ुहैर को दी थी, वो पैगंबर की चादर भी है। अब इन चीज़ों में मुझे कफन देकर पैगंबर के मुकद्दस बाल मेरी आंखों और मेरे चेहरे पर रखकर मुझे कब्र में दफन कर देना है। ये उनकी वसीयत थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हदीस में मौजूद है कि आपकी भी वसीयत थी। आपके पास भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल रखे हुए थे और वो आपकी आंखों और चेहरे पर रख के आपको भी दफन किया गया है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया, आपने अपना मुबारक सर मुंडवाने का वक़्त था, इहराम खोलने का, तो हजरत मामर बिन हदी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, इधर मेरे करीब आओ, मेरे सर के बाल मूंड दो। अब दाएं हिस्से के बाल पहले मूंडे गए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और अमल यह है, आपकी सुन्नत यह है कि हर काम में पहले दाएं सिमत को अख्तियार किया जाए। हाथ धोना है तो पहले दाएं को धोए, पाँव धोना है तो पहले दाएं को धोए, मस्जिद में दाखिल होना है तो पहले दायां पाँव अंदर रखे। हर काम में दाएं को सबकत हासिल है। अब दाएं तरफ के बाल काटेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐना अबू तलहा, अबू तलहा कहाँ है? हाजिर या रसूलल्लाह, ये हाजिर हूँ। अल्लाह के नबी ने वो बाल उनके अनायत फरमा दिए, कपड़े में थे, उन्हें अनायत फरमा दिए। फरमाया, ये सारे सहाबा में तकसीम कर दो। फिर बाईं तरफ से काटेंगे। अल्लाह के नबी ने वो बाल उठा के मुबारक हजरत अबू तलहा को दे दिए, ये आपके पास होंगे। अब ये बाल उनके पास थे, बाकी सहाबा को भी मिले। अब यहां पर अगली बात, अल्लाह के नबी ने वो बाल तकसीम क्यों फरमाए? अब इस हवाले से चार बातें जिक्र होंगी। एक बात हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने अपने मलफूजात में लिखी है। क्यों तकसीम फरमाए? एक वजह लिखी, अल्लाह के नबी जानते थे मेरे सहाबा मेरे साथ मोहब्बत कितनी करते हैं।
सामने था। और जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह के नबी के मुबारक बाल सहाबा को न दिए जाते, क्या होता? उन्हें दफन कर दिया जाता। इसलिए कि उनके लिए तो फेंकने का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी मोमिन का ईमान गवारा नहीं करता। कोई लिखे, कोई कहे कि ये फेंकेंगे, नहीं, ये जुर्रत नहीं हो सकती किसी को कि पैगंबर के मुकद्दस बालों के बारे में कहे कि फेंक दिए गए, नऊज़ बिल्लाह। अब ये तसव्वुर ही नहीं था। क्यों नहीं था? इस वजह से कि उन बालों की निस्बत है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब यहां से वो अकीदा और मसला भी मालूम हुआ कि जब एक बाल की निस्बत पैगंबर की जात के साथ है, अब जो उसकी तौहीन करेगा मुसलमान नहीं रह सकता। तो जिन सहाबा की निस्बत अल्लाह के नबी से है, जिन पैगंबर की आले बैत अज़वाजे मुताहरात की, आपके बेटों और बेटियों की निस्बत जिसकी निस्बत पैगंबर के साथ आ गई है, वो सारे अजमत वाले हैं। किसी एक की तौहीन करना या उनसे बुग़्ज़ रखना भी अपने आप को कुफ्र में दाखिल करने के मुतरादिफ है। तो फरमाते हैं कि दफन कर दिए जाते। अल्लाह के नबी हुक्म फरमाते, दफन हो जाते। लेकिन सहाबा की मोहब्बत का क्या आलम था? वो जमीन को खोद के निकाल लेते। अब जमीन को जब खोद के निकालते, झगड़ा होता, आपस में तनाज़ा खड़ा होता, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। अब फरमाया कि एक वजह यह है तकसीम फरमाने की, अल्लाह के नबी ने सहाबा की मोहब्बत को सामने रखते हुए अपने हाथों से खुद तकसीम फरमा दी। एक वजह आपने लिखी और 3 वजूहात इमाम ज़ुरकानी रहमहुल्लाह ने शरह मवाइबुल लुदनिया में लिखी। पहली वजह क्या थी? अल्लाह के नबी ने यह बाल इस वजह से तकसीम फरमाए, काना लहुम बरकतन, ताकि सहाबा किराम को भी बरकतें हासिल हों। मेरे पैगंबर के मुकद्दस बालों में भी बड़ी बरकतें हैं। मैं आगे जिक्र करूंगा वो बरकत क्या है। बरकत हासिल हो। और दूसरी बात यह है कि बरकत के साथ साथ नबी की तरफ से एक तोहफा और यादगार हो, तज़किरतन लहुम, आपकी यादगार उनके पास रहे। और तीसरी बात उन्होंने ये जिक्र फरमाई कि आपकी इस बनायत फरमाने में इशारा था, अशारा बिज़ालिका, इससे आपने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि अब दुनिया में आपके साथ रहने के लिए मेरे पास वक़्त बहुत थोड़ा रह गया है, मेरे विसाल का वक़्त करीब है। अब अल्लाह के नबी ने तकसीम फरमा दी। अब सहाबा उनको महफूज कर लेते थे। फिर रवैया क्या था? तो आपने सुना हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने संभाल के रखे हुए थे कि जब हम दुनिया से चले जाएं, हमारी आंखों में मुकद्दस बालों को रखकर हमें कब्र में दफन करना है। यह रवैया था। और बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा पैगंबर की ज़ौजा मोहतरमा, पैगंबर की आले बैत, इन्होंने अपने घर में एक डब्बी में आपके मुबारक बाल बंद करके संदूक में महफूज करके रखे हुए थे। अब पूरे शहर में, पूरे मदीना में अगर किसी को कोई तकलीफ होती, कोई बीमार पड़ जाता, कोई और तकलीफ होती, वो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हाजिर होता। बच्चों को भेजा जाता, औरतें चली जाती कि जी हमारे घर में फलां आदमी बीमार पड़ गया, फलां को तकलीफ है, फलां का मसला है। अब सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा संदूक को खोलकर, उस डब्बी को खोलकर, पैगंबर के मुकद्दस बालों को निकाल कर, थोड़े से पानी में उनको डालकर, हिलाकर पानी दे देती, जाओ उसको पिला दो, अल्लाह की ज़ात शफाअत फरमाएंगी। यह हदीस बुखारी शरीफ में है।
ये आका कायनात के मुकद्दस बाल थे, मुँह मुबारक, उनके साथ ये रवैया था। और एक रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही मुकद्दस बाल जब मुसलमानों के अजीम फातेह सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिले तो आपने ये मुकद्दस बाल अपनी टोपी के अंदर सी लिए थे, टोपी में सी कर टोपी सर पे पहन ली, अब टोपी में बंद किए हुए थे। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि यही वजह थी, उन बालों की बरकत है खालिद बिन वलीद जिधर भी रुख करते थे अल्लाह की जात उनको फतह अता करते थे। ये आका कायनात के मुकद्दस बालों की वजह थी, उनकी बरकत थी। फिर एक मौके पे ऐसा भी हुआ, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने लिखा, दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा कि एक मौके पे ऐसा हुआ कि दौरान जंग लड़ते लड़ते हजरत खालिद बिन वलीद जब आगे बढ़े तो आपके सर पे जो टोपी पहनी हुई थी वो गिर गई। अब जंग लगी हुई है, अभी छिड़ी हुई है जंग, टोपी जमीन पर गिर गई। अब इतने पूरे मैदान में पता नहीं चलता टोपी कहां पे है। अब सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने लश्कर को करीब किया, उन्हें कहा कि आपने भरपूर हमला करके मैदान से तलाश करके इनको पीछे धकेल कर मेरी टोपी वापस लानी है। एक कोशिश की गई, काफी नुकसान भी हुआ, कुछ जख्मी हुए, कुछ शहीद हुए, टोपी न मिली। आपने फिर हुक्म दिया, दोबारा हमला हुआ, आपकी वो टोपी मिल गई। अब सहाबा इकराम वो टोपी लेकर आए। अब टोपी क्या थी? सहाबा इकराम ने नजर डाली, अमीरुल मुजाहिदीन, अजीब बात है, ये टोपी है। और बाद रवायात में है जंग यरमूक के मौका पर यह वाक़या हुआ था। ये वाली टोपी इतनी पुरानी थी, एक सादा से कपड़े की टोपी है और इतनी पुरानी थी, इस्तेमाल शुदा। अब इसके लिए दो बार इतने शदीद हमले करने की जरूरत क्या थी? इतना नुकसान भी हुआ, तकलीफ उठानी पड़ी, तो ना उठवाते इसको। फरमाया लोगों तुम्हें क्या पता है, बात टोपी की नहीं है, बात और है। और वो बात यह है कि मैंने अपनी इसी टोपी में आका कायनात का बाल मुबारक रखा हुआ था। अब एक तो वो बाल खो जाता, सारी बरकतें ही खत्म, और दूसरी मेरी ईमानत गैरत ईमानी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे पैगंबर का मुकद्दस बाल भी किसी काफिर के हाथ लग जाए। मुशरिक उठाते, काफिर उठा लेते टोपी को, पैगंबर के बाल की तौहीन होती, ये हमसे कब गवारा हो सकता है। इन दो वजूहात की वजह से मैंने आपको हुक्म दिया है और टोपी को वापस हमने उठाया है। तो उनका रवैया यह था। और फिर इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह मशहूर ताबईन में से ताबई हैं, बुखारी शरीफ की ये रवायत है, बुखारी शरीफ में है कि इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह के पास भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुकद्दस बाल थे, मुँह मुबारक आपके पास भी थे। उन्हीं के दौर के हम असर एक ताबई थे, हजरत उबैद सलमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक दफा उनके सामने जिक्र किया, कहते हैं कि मेरे पास वो बाल हैं जो मुझे हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु या उनके खानदान से मिले हैं, तो मैंने रखे हुए हैं। अब जब उनको पता चला कि अच्छा आपके पास भी आका कायनात के बाल रखे हुए हैं, तो उबैद सलमानी ने एक जुमला कहा, बुखारी शरीफ में मौजूद है, कहते हैं लान तकून हिंदी शारतम मिन शारही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे पास दुनिया में मेरे नबी के मुबारक बालों में से एक बाल होता। मुझे इस बात को यह पसंद थी कि सारी दुनिया के खजाने देकर भी मुझे मेरे आका का एक बाल मिल जाता तो इससे बड़ा खजाना कायनात में मेरे लिए कोई नहीं था। ये अजमत थी उनके यहाँ।
और फिर एक रवायत में यह भी है, शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह, उनकी हालात में यह बात लिखी है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन है, कितनी बड़ी अजमत का मालिक है, इल्म व अमल में उसकी हैसियत क्या है, उसका तकवा क्या है, सारी दुनिया जानती है उनको। और उनकी अजमत को और तारफ के लिए एक बात कि ये वो शख्सियत है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मक्का मुकरमा में थे। वहां पे एक रात जब शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह सो गए तो हालत ख्वाब में हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा पैगंबर के इन दोनों नवासों की जियारत हुई। ये दोनों नवासे सामने आ गए और ख्वाब में जब सामने आए तो असनैन करीमैन फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह ये कलम उनके हाथ में पेन पकड़ा हुआ था, ये कलम है, ये आप वसूल कर ले। जब इन्होंने कलम ले लिया तो पैगंबर के दोनों नवासे कहते हैं, ये कलम कोई आम कलम नहीं है। अब जाहिर सी बात है, हसनैन करीमैन भी अपने मुकद्दस हाथों से कोई चीज दे दें, आम तो फिर वो भी नहीं रहती, वो भी बड़ी मुकद्दस है। लेकिन उन्होंने उसका अगला मकाम बताया, कहा कि हाजा कलम जद्दना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आकाए कायनात का मुकद्दस कलम है जो उनकी तरफ से हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत। इशारा क्या था कि अल्लाह की ज़ात आपको हमारे नाना के दीन की तरवीज के लिए कबूल फरमाएंगे। कलम लिखने के काम आता है, आप लिखेंगे और दीन इंसानियत तक पहुंचाएंगे। ये शाह वलीउल्लाह। अब इनके जो वालिद थे शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक दफा बीमार थे। अब उसी बीमारी की हालत में, हालत ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। कहते हैं मैंने देखा अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, हालत ख्वाब है, और ख्वाब में अल्लाह के नबी जब मेरे पास तशरीफ लाए, मेरी ये इयादत फरमाई और फिर जाते जाते अपनी मुकद्दस दाढ़ी पे हाथ फेरा। दो बाल आपकी दाढ़ी से अलग हो गए, आपके हाथ में आ गए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए अपने वो बाल मुझे अनायत फरमा दिए कि ये अपने पास रख लो। कहते हैं थोड़ी देर के बाद शाह अब्दुल रहीम रहमहुल्लाह की आंख खोल गई, जाग गए, और जागने के बाद आपने देखा कि आकाए कायनात के हालत ख्वाब में दिए जाने वाले वो दोनों बाल आपके सराने के सामने रखे हुए हैं, जागने के बाद भी मौजूद हैं। और ये बात कोई बहीद नहीं है। हमारे उस्ताद मोहतरम थे शेखुल हदीस जामिया अशरफिया लाहौर में सूफी मोहम्मद सरवर रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े अल्लाह के वली थे। अब उनके जो बड़े भाई थे वो भी बड़े बुजुर्ग शख्सियत थे। अब उनके जो बड़े भाई थे उनको हालत ख्वाब में अल्लाह के नबी ने चांदी का एक छल्ला दे दिया, उन्होंने अपने हाथ में बंद कर लिया। जब आंख खुली तो उनके हाथ में मौजूद था। हमने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से उसकी जियारत की है। अब कहते हैं वो घर में रखा हुआ था, भाई ने अपनी सारी जिंदगी अपने पास रखा। अब कहते हैं कि भाई फौत हो गए और बाद में सूफी सरवर साहब रहमहुल्लाह ने अपने भाई के घर में पैगाम भेजा। ज़ाहिर साहिब शरीयत लोग हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते उनका अमल, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, उनकी इबादत गुजारी, वो कैसे लोग थे। सारी जिंदगी जिन्होंने किसी गैर महरम पे नजर नहीं डाली, अपनी भाई की बीवी को भी कभी नहीं देखा, कोई नहीं पता ये कौन औरत है, उससे भी पर्दा। जिंदगी भर अखबार नहीं पढ़ते थे, क्यों, उस पर तस्वीरें हैं, तस्वीर पे नजर जाएगी, इतना तकवा। अब कहते हैं भाई फौत हो गया, बड़ा भाई था।
अब कहते हैं उसकी घरवाली को पैगाम भेजा कि मुझे वो छला मुझे दे दे। उन्होंने कहा कि नहीं। अब उन्होंने कहा कि चंद दिनों के लिए दे दो। अब ले लिया, उन्होंने दे दिया। इन्होंने क्या किया, एक धागे में डालकर अपने गले में डाला हुआ था और अपने तुलबाए कराम को उसकी ज़ियारत करवाया करते, बताते थे, दिखाया करते थे। हम भी थे वहां पे, तो हमने भी उनके गले में वो देखा था। ये वो था कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई को अनायत फरमाया था, जब आंख खुली तो उनके हाथ में मौजूद था। तो ये बात कोई नामुमकिन नहीं, अल्लाह की जात अपने औलिया को ऐसा दिखा देते हैं। अब शाह अब्दुल रहीम रहमहुल्लाह बेदार हुए। अल्लाह के नबी ने 2 बाल अनायत फरमाए थे। अब सराना उठा के देखा, दोनों नीचे रखे हुए। अब वो सारी जिंदगी उनके पास रहे और उस हवाले से 3 बातें बड़ी कमाल की लिखी हुई हैं। उन बालों के हवाले से 3 बातें बड़ी कमाल की लिखी गई हैं। कहते हैं एक कमाल यह था उन बालों में, आका कायनात के मुंह मुबारक में एक कमाल यह था कि दोनों बाल आपस में जुड़े हुए और चिमटे हुए रहते थे, अलग अलग नहीं होते थे। वो दोनों बाल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। लेकिन कोई उनको सामने रखकर आका कायनात पे दरूद पढ़ना शुरू करता, बाल जो है वो अलग हो जाते थे। एक कमाल यह था। और दूसरा यह था, कुछ लोगों ने यह बात सुनी तो कहने लगे वैसे ही कहते हैं, ये अपनी तरफ से कह रहा है ये आदमी, कब इसके पास रसूलुल्लाह के बाल आए हैं, वैसे ही कह रहा है। अब अल्लाह ने उसके लिए यह तरतीब फिर बनाई, उन बालों को उठा के बाहर जाके धूप में रखो। उन पे धूप नहीं लगती थी, बादल आके छाया कर देता था। जिधर मर्जी है धूप पे रख दें, बाल धूप पे रखे नहीं, ऊपर से बादल आया बालों पे छाया कर दिया, धूप नहीं पड़नी दी जाती। अब पहचान हो जाती थी वाकयातन मेरे आका के मुबारक बाल हैं। और तीसरी बात, कुछ लोग आते थे ज़ियारत करने के लिए आपके मुंह मुबारक की। अब वो लोग हाजिर हुए। अब उनमें से एक आदमी ऐसा था कि जिसका गुस्ल नहीं था, नापाक आदमी भी आ गया। वुजू करके पाक साफ होके खुशबू लगाकर भी अगर ऐसी चीजों को देखा जाए तो ये भी हम जैसे गुनाहगारों को ज़ेबा नहीं। वो जो इकबाल ने कहा था, 1000 बार बशो यम दहन ब मुश्को गुलाब, उनूज़े नाम तू गुफ्तन कमाले बे अदबी। 1000 बार भी अगर मुंह को धोकर अतरो गुलाब से फिर भी आका तेरा नाम लूं तो ये कमाल दर्जे की बेअदबी है। लेकिन जो हो सकता है वो तो करे बंदा। अब उनमें से एक आदमी वैसे ही आ गया, नापाक था। अब उन्होंने वो बाल मुबारक संदूक में बंद करके ताला लगा के रखे हुए थे। अब कहते हैं बड़ा जोर लगाया, ताला ही नहीं खुला। फरमाने लगे नहीं जाओ सारे वापस जाओ, सारे गुस्ल और वुजू करके दोबारा आओ, जब तक सारे पाक साफ होके नहीं आओगे पैगंबर के मुबारक बालों वाला जो संदूक है इसका ताला नहीं खुलेगा। ये 3 बातें उस हवाले से थी। तो आपके मुकद्दस बाल उम्मत में नस्ल दर नस्ल चलते रहे। और आखिर में एक हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली फरमाते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी से यह बात सुनी थी। अल्लाह के नबी ने यह जुमला इरशाद फरमाया था, और जुमला भी किस हाल में, वह हुआ आखिदुन शारहू। अल्लाह के नबी ने यह जुमला कहते हुए अपना बाल अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। एक बाल अपने हाथों में पकड़कर सामने दिखाकर यह जुमला इरशाद फरमाया था। जुमला क्या था, मन आजा शारतम मिन शारी फल जन्नतु अलैहि खरामुन। लोगों याद रखो, जिसने मेरे किसी एक बाल को भी तकलीफ पहुंचाई, इसकी भी तौहीन की, बस जन्नत ऐसे आदमी पे हराम है, ये आदमी जहन्नम का मुस्तहिक है। तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हर चीज का जिक्र
इबादत है और उसकी ताज़ीम करना भी अहले ईमान पे लाज़िम और फ़र्ज है। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अकीदत मोहब्बत नसीब फरमाएँ और आपकी सुन्नत पे अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।